मुकाबले में 15 गुना ज्यादा। कराची सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि मुल्क में कम से कम महरूम यानी दूसरे अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने वाला शहर है। 100 नंबरों में कराची सबसे कम यानी पहले नंबर पर है, जबकि थरपारकर उस 100 की रैंकिंग पे 84वें नंबर पे है और ठट्टा 78वें नंबर पर और बदीन 76वें नंबर पर है। सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के नामवर महक़िक़ ने कहा है कि जिलेवार दर्जाबंदी में कराची मुल्क में सबसे ज्यादा सहूलियात और तरक्की वाला जिला करार दिया गया है, जबकि हैदराबाद 17वें नंबर पर, नौशहर और फेरोज 22वें नंबर पर है और पक्के मकानों और अच्छे मकानों के हवाले से कराची मुल्क का नंबर 1 शहर है, जबकि बिजली गैस के हवाले से मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है जिसको सहूलियात हासिल है। आगे चल के 2088 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP की जानिब से पाकिस्तान में इंसानी की तरक्की के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर सिंध का पहला नंबर और मुल्क का 5वां तरक्की याफ्ता शहर है। उस रिपोर्ट में इंसानी तरक्की के पैमाने, ख्वानदगी, स्कूलों में दाखिला, बच्चों के टीके, सेहत और तैलीम को मद्देनजर रखा गया है। ये सारे साइंसी तज्जिया और अदाद शुमार बताते हैं कि कराची न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। और ये शहर किसका शहर है? ये आपका और हमारा सिंध और पाकिस्तान का शहर है। सिंध और पाकिस्तान के लोगों की मेहनतों का नतीजा है और सिंध की 6000 साल तारीख की मेहनत और जदोजहदों का समर है जिससे कराची ने इतनी तरक्की की है। सिंध के देहातों में इंसानी तरक्की के सूरत हाल पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सिक्योरिंग सिंध से फ्यूचर में बताया गया है कि कराची में रहने वाला फी शख्स पे होने वाला खर्च बाकी सिंध के शहरों से 62% ज्यादा था। सिंध के देहात कराची से चंद मीलों पर हैं, ये तरक्की में मगर सैकड़ों मील दूर है। उसके बाद कौन दावा कर सकता है कि कराची में एहसास व महरूमी है? उसको फकत एक सियासी नारे और गुमराही के सिवाय और क्या नाम दिया गया? क्लिफ्टन, तारिक रोड, नाजिमाबाद, शारा फैसल और डिफेंस में 120 गज के घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है और उस 2 करोड़ से कंदकोट, वारह, नंगर पारकर में 100 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। 120 गज का मकान दे दो और वारह में और नंगर पारकर और मिट्टी में 100 एकड़ जमीन ले लो। सिंध में झूठी तरक्की का ड्रामा रचा दिया गया है। अरबों और खरबों के पैकेजेस के ऐलान होते हैं। सिंध के रोडों पर जब सफर किया जाता है तो वो असर होता है जो पिछले दिनों नवाब शाह के दौलतपुर के 22 बच्चों के साथ हुआ। हैदराबाद से बदीन, मीरपुर भटोरे से सुजावल, ठट्टा, सेवल, लाड़काना, शिकारपुर, कंदकोट हाईवे समेत पूरे सिंध के रोड न होने के बराबर है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और कराची की शायराएं, कुशादाएं, ये तफरीक और तजाद नजर आ रहा है उस सिंध के साथ जो 71% गैस, 58% पेट्रोल और बंदरगाहें और कोयला दे रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों कोरंगी, हब, लांडी और दूसरे इलाकों में बड़ी बड़ी सनतें हैं। स्टील मिल, मिशन टूल फैक्ट्री, एटलस, हुंडा, बाटा लिमिटेड, बर्गर पेंट्स, BHP, चाइना मोबाइल समेत सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसके जरिए लाखों के तादाद में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिसकी वजह से कराची में कम से कम किसी शख्स की आमदनी 500 रुपए रोजाना तक है। मगर मंछर और दीगर झीलों से गोता लगाकर बेह निकालने वाली सिंधी खातून, अजरकों और टोपी और कालीन और चटाइयां बनाने वाले मजदूर और किसान और उनके बच्चे 30 रुपए से भी कम दिहाड़ी पर रोज काम करते हैं। साहबी भाइयों, सिंध के लोग पूछ रहे हैं आप सबके तवस्सुत से, पाकिस्तान के तमाम लोगों से, कि 204 मुमालिक के सफारत खाने कराची और इस्लामाबाद में, उनमें कितने मुलाजिम सिंध के देहातों से ताल्लुक रखने वाले हैं? वो 204 मुमालिक बताएं, उनमें उनके पास कितनी रूरल कोटा है? गोएटे इंस्टीट्यूट, अमेरिकन सेंटर कहां है? उनमें कौन मुलाजमत करता है? ब्रिटिश काउंसिल, USAID, ASAID कहां है? पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? उनमें मुलाजिम कौन है? पाकिस्तान आर्मी में कितने जनरल सिंधी स्पीकिंग और देही इलाकों से? कितने मेजर जनरल हैं पाकिस्तान में? कितने कोर कमांडर हैं? कितने ब्रिगेडियर हैं जो सिंध के देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं? ये सवाल मैं पूरे पाकिस्तान के इंसानी और सियासी और समाजी जमीर से पूछ रहा हूं। बताएं कि हमारे कितने नुमाइंदे मौजूद हैं? बताएं कि नेवल और एयर फोर्स में कितने सरबराह सिंधी हैं? वजीर आज़म और सदर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने सिंधी जज मुकर्रर किए गए हैं? कितने सिंधी जज अहल हैं कि अगले 6 माह या 1 साल में सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकें? पीपुल्स पार्टी बताए कि उसने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जजों के नाम एलिवेशन के लिए सजेस्ट किए? वफाकी मोहतसिब, सेक्रेटरीट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल सर्विस कमीशन, ऐवान सदर, वजीर आज़म सेक्रेटरीट, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत पेट्रोल, पाकिस्तान स्टील मिल, PIA पोर्ट ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पाकिस्तान प्रिंटिंग कारपोरेशन,
PTV, रेडियो पाकिस्तान और दीगर इदारों में कितने ऑफिसर्स और मुलाजिम सिंध के हैं और फिर सिंध के देही इलाकों के, क्योंकि अगर सिंध के नहीं है तो वो भी हमारे साथ ज्यादती है। अगर शहरी इलाकों के हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा उन वफाकी इदारों में, उसके लिए भी हम आवाज बुलंद करेंगे, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और सिंध के देही इलाकों से देही कोटा पे कितने इन वफाकी इदारों में लोग हैं उसके बारे में वफाक हमें बताए। 204 ममालिक में, बैरून मुल्क सफारत खानों में, हाई कमिश्नर्स में, सफीरों में, डिप्टी हाई कमिश्नर्स और एजुकेशनल, कमर्शियल और मिलिट्री अटैचीज में कितने सिंधी हैं। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, UBL, MCB, अलाइड बैंक और बैंकुल हबीब समेत तमाम बैंकों में कितने सिंधी ऑफिसर्स और मुलाजिम हैं। मोबाइल कंपनियां जो पूरे सिंध में खरबों रुपए कमाती हैं, उन मोबाइल लिंक, यूफोन, टेलीनॉर, वारिद और जोंग में कितने सिंध के देही इलाकों के लोग हैं, कितने इस्लाम कोट के, कितने छाछड़ों के, कितने गौसपुर के, कितने लालू राग के और कितने वाही पांदी के लोग हैं। PSO, शेल, कालटेक्स, टोटल, बाइको में एला अहदों पर कितने सिंध के देही इलाकों के लोग हैं। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बताए कि KMC, KDA, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची के रीजनल और मकामी ऑफिस में देही इलाकों के कितने लोग हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से भाइयों 2012 की सिंध की करप्शन के एदाद शुमार कहते हैं कि सिंध में 2012 में ये जो शहीदों के नाम पे वोट लेके आए हैं, वो उनकी हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट में 33 अरब रुपए का करप्शन हुआ, एग्रीकल्चर में 2 अरब 40 करोड़, औकाफ में 50 करोड़, महकमा नवादरात में 43 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 29 करोड़, कोल एनर्जी में ये 29 करोड़ उसके अलावा हैं जो जमीनें लैंड ग्रेबिंग के जरिए कब्जा कर ली गई। कोल एनर्जी में 8 करोड़, महकमा सकाफत में 1 करोड़, तालीम में 86 करोड़, इलेक्ट्रिक पावर में 1 अरब 37 करोड़, माहौलियात मुतबादल तवानाई में 1 अरब रुपए, एक्साइज और महसूलात में 1 अरब 19 करोड़, महकमा खजाना में 4 खरब 16 करोड़, महकमा खुराक में 28 करोड़, फॉरेस्ट और जंगली जीवत में 26 करोड़, महकमा सेहत में 91 करोड़, इतलात और नशरियात में 10 करोड़ 94 लाख, आबपाशी में 9 अरब। ये आबपाशी जो सबब बनी सिंध को डुबोने के लिए, टोड़ी और गौसपुर बंद तोड़वाने और मंचर डुबोने के लिए, उस आबपाशी में 9 अरब 40 करोड़ 14 लाख की करप्शन हुई है 2012 में। होम मिनिस्ट्री में 1 अरब 35 करोड़ जो हम पे लॉ एंड ऑर्डर इंपोज करेंगे, जो अमन अमान बहाल करेंगे, वहां 1 अरब रुपए की करप्शन हुई है। उस महकमे में होम मिनिस्ट्री में 1 अरब 35 करोड़, अकलियती उमूरों में 6 करोड़, सिंध असेंबली के खर्चों में 8 करोड़, प्लानिंग और तरक्की में 15 करोड़, महकमा आबादी में 8 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 90 करोड़, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन